नमस्ते बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। आपने घर में आपकी माँ, बहन, मौसी, दादी के हाथों में आपने चूड़ियाँ देखी होगी। तो वो जो चूड़ियाँ है वो कांच की हो सकती है, सोने की हो सकती है या अन्य धातु की हो सकती है। उसी प्रकार एक लाल रंग का पदार्थ होता है, उसे लाख कहते हैं। तो उसकी भी चूड़ियाँ पहले पहनी जाती थी। तो उसी से इस पाठ का शीर्षक दिया है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के जो लेखक है, कहानी के जो लेखक है, उनका नाम है कामतानाथ। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि आज मशीन युग बढ़ता जा रहा है। हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके जो पैतृक, जो पूर्वजों के उद्योग धंधे थे, वे भी समाप्त होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। कामतानाथ का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ। उनकी मृत्यु 25 मई 2015 को हुई। ये हिंदी के प्रमुख लेखक थे। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें पहल सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुका है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनके उपन्यास है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा 2 खंड, पिघलेगी बर्फ। और उनके कहानी संग्रह है छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता हुआ चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, लाख की चूड़ियाँ। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, दिशाहीन, फुलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1 एकांकी है उनकी, भारत भाग्य विधाता, प्रहसन है, औरतें। उन्होंने घोस्ट हेनरिक इस्बन का अनुवाद भी किया है प्रेत से, प्रेत। अब हम कहानी को पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में 2 प्रमुख पात्र हैं, एक बदलू और दूसरा है वो छोटा लड़का जनार्दन। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मोह ले। तो ये जो बच्चा कहता है, जनार्दन कहता है कि सारे गांव में, उस गांव में, मामा के गांव में, मुझे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। मुझे सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इसलिए मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा शौक होता था, बड़ा चाव होता था कि मैं मामा का गांव जाना है, तो मुझे अच्छा लगता था। और वह जो गोलियां है वो इतनी अच्छी होती थी कि कोई भी लड़का उसे देखेगा तो उसका मन ललचाएगा, उसको आकर्षित कर लेगा। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो वैसे तो वो गांव मेरे मामा का था, बदलू मेरे मामा के गांव में रहता था,
तो मुझे उसे बदलू मामा कहना था, परंतु गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। इस कारण मैं भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो बदलू का जो मकान था वो ऊंचाई पर था और वहाँ पर एक नीम का पेड़ था। पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। तो साइड बगल में उसके नज़दीक ही एक भट्टी, आग की भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह जो लाख है उसको पिघलाने का काम करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो जैसे ही लाख पिघलने लगता, मुलायम हो जाता, नरम हो जाता, तो उसको लोहे की छड़ी से सलाख से वह चूड़ी का आकार देने की कोशिश करता। पास में 4-5 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो पास में ही कुछ लकड़ी की अनेक प्रकार की गोलाकार बेलनुमा गोलाकार मुंगेरिया, लकड़ी का गोल टुकड़ा, लंबे गोल टुकड़े होते थे जो आगे से कुछ पतले होते थे और पीछे से कुछ मोटे होते थे। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तो जब वह चूड़ी बनाता है फिर उस लकड़ी की जो गोलाकार मुंगेर है उस पर वह गोल चढ़ाकर उसको चिकना बनाता था और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उसके बाद वह उन पर रंग करता। तो एक एक हाथ की चूड़ियाँ जब बन जाती थी तब उसको वह रंग देता था। बदलू यह कार्य सदाई एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया पीढ़ी, छोटी सी बैठने की चौकी, बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। वो जो चारपाई थी, चौकी थी, पीढ़ी थी, बहुत पुरानी थी, उस पर बैठकर वह अपना काम करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता और उसके बगल में ही उसके नज़दीक ही उसका हुक्का वहाँ पर रहता और बीच बीच में काम करते करते वो हुक्का पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो मैं जब भी मामा के गांव जाता था तो दोपहर का समय मैं बदलू काका के पास मेरा समय बिताता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और बदलू काका जो है मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। और जैसे ही मैं वहाँ जाता था वो मेरे लिए भी एक चारपाई, छोटी सी चौकी, मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था और मैं वहाँ जाकर वहाँ पर बैठकर घंटों बैठकर वो किस प्रकार चूड़ियाँ बना रहा है उसे मैं देखता रहता। लगभग रोज ही वह हर दिन वह 4 या 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो वह जब चूड़ियाँ बनाता था और दोनों हाथ का एक जोड़ा बन जाता था चूड़ियों का,
तो वह उसको एक बेलन को पहना देता था और उसको निहारता रहता था, उसको देखता रहता था। ऐसा लगता था कि नई नवेली दुल्हन है और उसने वह चूड़ियाँ पहनी हुई है। बदलू मनिहार था, बदलू चूड़ी बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। बदलू जो है मनिहार था। मनिहार चूड़ियाँ बनाने वाले को कहते हैं। उनका चूड़ी बनाने का जो पेशा था पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा था, उनका व्यवसाय। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वास्तव में ये जो बदलू काका है बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी और वह जो चूड़ियाँ बनाता था उसकी खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। उस गांव में और आसपास के गांव के सभी लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। उस गांव में सभी औरतें बदलू काका की चूड़ियाँ पहनते थे और आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आते थे और चूड़ियाँ लेकर जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो वह जो बदलू काका था वह चूड़ियाँ जो है पैसे लेकर बेचता नहीं था। उसका आज भी वस्तु विनिमय का तरीका था चूड़ी देना और कुछ लेना, कुछ वस्तु लेना, वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। लोग अनाज देते थे उसको और वह चूड़ियाँ उनको देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू बहुत ही स्वभाव से सीधा साधा भोला भाला था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। मैंने आज तक बदलू को किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। शादी विवाह का यदि अवसर होगा तो अवश्य वह जिद पकड़ लेता था, अड़ जाता था किसी बात पर। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। तो यहाँ पर कहा गया है कि बदलू काका से जीवन भर कोई फ्री में, मुफ्त में, बिना पैसों के या किसी चीज़ के चूड़ियाँ ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर वो उसकी सारी कसर निकाल लेता था, सारे पैसे ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। और जो सुहाग का जोड़ा होता है, शादी के समय पहनने वाला जोड़ा, उसका महत्व जो है बहुत बड़ा होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह होने वाला था। उस विवाह में वह नाराज हो गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। बहुत कठिनाई हुई थी उसको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और रुपए जो मिलते सो अलग। और जो दुल्हन का जो जोड़ा होता है, दुल्हन का सुहाग का जोड़ा चूड़ियों का, तो उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि उसके बदले उसे जो है उसके घरवाली को नए कपड़े मिल जाते हैं, बहुत सारा अनाज मिल जाता है, उसके लिए पगड़ी भी मिल जाती है और बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। इतना दाम, इतनी कीमत सुहाग के चूड़ियों की जोड़ी के हो जाते हैं। यदि
संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को इस विश्व में या संसार में सिर्फ कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, खींच थी, गुस्सा था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो वह कभी कभी किसी भी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियां जब देखता है तो मन ही मन वह गुस्सा हो जाता है और कभी कभी 2-3 बातें भी सुना देता है। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। मुझसे बदलू काका घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मुझसे वह पढ़ाई के बारे में, घर के बारे में, शहर के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें करता था। मैं उससे कहता कि शहर में अब सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता। मैं उसे कहता कि शहर में सभी औरतें अब कांच की चूड़ियां पहनती है। तब बदलू काका मुझे उसका उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बदलू काका कहते हैं कि शहर की बात कुछ और है। शहर में औरतें मर्दों का हाथ पकड़कर घूमती रहती है और उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, और यदि वो लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनकी जो कलाई है या हाथ है उसमें मोच आ जाएगी, हाथ मुड़ जाएगा, मोच आ जाएगी, इसलिए वह नहीं पहनती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना कर देता था। तो कभी कभी बदलू काका जनार्दन की बहुत खातिरदारी करते थे, आवभगत करते थे। वे उनके गाय के दूध की गाय का जो दूध है उसकी मलाई निकाल कर रखते थे, जनार्दन को खाने के लिए देते थे। और कभी कभी आम की फसल में वे बहुत सारे आम लाते थे और रोज ही 2-4 आम मैं खा जाता था, खाने के लिए मुझे देते थे। लेकिन वह मुझे मलाई खिलाता है, मुझे आम खिलाता है, इसलिए मैं बदलू काका को पसंद नहीं करता, बल्कि वह मुझे हर दिन 2-3 लाख की गोलियां बनाकर देता है, इसलिए वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।